अगर आप इस वीडियो को देखने के लिए आए हैं, इसका मतलब आप भी मैथ से दोस्ती करना चाहते हैं, अपना स्कोर बढ़ाना चाहते हैं और अल्टीमेटली अपने करियर में आगे बढ़ना चाहते हैं। तो फिर आज की वीडियो में मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ 9 यूजफुल टिप्स विच विल हेल्प यू टू एक्सेल इन मैथमेटिक्स एंड स्कोर हाई मार्क्स। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। टिप नंबर 1, कॉन्सेप्ट क्लियर रखो। सबसे पहले तो आपको ये समझना होगा कि मैथ्स कोई रट्टा मारने वाला सब्जेक्ट है नहीं। अगर मैथ्स में आपको अपना नया पार लगानी है तो फिर कॉन्सेप्ट को समझ के पढ़ना होगा। तो उसके लिए क्या करना है, जो भी टीचर से आप मैथ्स पढ़ते हैं, सीखते हैं, चाहे आपका ट्यूशन टीचर हो या फिर स्कूल वाले टीचर हो, वो सर जिस दिन जो चैप्टर शुरू करने वाले हैं, आप पहले उस चैप्टर का जो शुरू में थ्योरी या कॉन्सेप्ट लिखा रहता है कि उस चैप्टर से आप क्या सीखने वाले हो, उसका जो फॉर्मूला वो कैसे बनता है, क्यों बनता है, तो उसका जो कॉन्सेप्ट या थ्योरी चैप्टर के शुरू में लिखा रहता है उसको आप पहले पढ़ के जाओ। उसके बाद जाके आप अपने सर से सीखोगे तो ज़्यादा अच्छे से समझ पाओगे। और उनके पढ़ाने के बाद, उनको सिखाने के बाद आप फिर से आके उस थ्योरी को या कॉन्सेप्ट को जो कि चैप्टर के शुरू में लिखा है तो उसको फिर से एक बार पढ़ो। तो देखना इतने में आपका काफ़ी हद तक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। उसके बाद अगर आप एक्सरसाइज पे जाओगे तो धीरे धीरे आपका पूरा ही कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा ऑन दैट चैप्टर। दूसरा कॉन्सेप्ट क्लियर करने का तरीका ये है कि प्रैक्टिकल एग्जाम्पल से समझो। जैसे कि आपको फ्रैक्शन नहीं समझ आ रहा है तो एक पिज्ज़ा का पीस लो, उसको हाफ पार्ट में डिवाइड करो तो हो गया 50%, उसको और हाफ में डिवाइड करो तो हो गया 25% या 1/4। इस तरह का प्रैक्टिकल एग्जाम्पल से समझो। सपोज किसी दुकान में 20% का ऑफ मिल रहा है तो पहले समझो परसेंट का मतलब क्या है, 1/100। फिर 20% का मतलब क्या है, 20 × 1/100, दैट मीन्स 1/5। आप समझो कि किसी कपड़ा का प्राइस है 500 तो उसका 20% मतलब 500 × 1/5। इस तरह से प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के साथ समझोगे तो आपका कॉन्सेप्ट बहुत जल्दी और बहुत अच्छे से क्लियर होगा। टिप नंबर 2, डेली प्रैक्टिस का रूल बनाओ। रोज़ थोड़ा प्रैक्टिस करना होगा। डेली 1 आवर मैथ्स प्रैक्टिस करना होगा। तो सबसे पहले टफ क्वेश्चन से प्रैक्टिस शुरू मत करो, क्योंकि शुरू में ही आप टफ क्वेश्चन से प्रैक्टिस शुरू करोगे, अब अटक जाओगे, फिर डीमोटिवेट हो जाएगा और थोड़ी देर बाद इरिटेट होकर छोड़ दोगे। तो फिर इजी टू सॉल्व क्वेश्चन से शुरू करो और जैसे जैसे आपको मज़ा आने लगे तब टफ क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ो। इससे आप डीमोटिवेट भी नहीं होगे और अपना कंसिस्टेंसी को मेंटेन कर पाओगे। जो चैप्टर आपको टफ लगता है उसे डेली 5 क्वेश्चन सॉल्व करो। एक वीक ऐसा करके देखना, आप खुद ही फील करोगे कि आप काफ़ी हद तक इम्प्रूव किए हो। टिप नंबर 3, मिस्टेक से सीखो। मैथ्स में गलती करना बुरा बात नहीं है, बुरा बात है कि उस गलती से ना सीखना। आप जब भी कोई क्वेश्चन, कोई प्रॉब्लम सॉल्व करने में गलती करते हो तो पहले समझो कि किस स्टेप में आपका गलती हुआ है और क्यों हुआ है। क्या कॉन्सेप्ट समझने में कोई कमी रह गई है, उस एग्जैक्ट रीज़न को रेक्टिफाई करो। गलत आंसर्स का एक सेपरेट नोटबुक बनाओ, उसे रिवाइज करो एग्जाम के पहले, और अपना जो टेक्स्ट बुक है उसमें मार्क करके रखो। जो भी प्रॉब्लम आप पहली बार में सॉल्व नहीं कर पाते हो, आपसे गलती होती है, उसको अलग से मार्किंग करके रखो। इससे एग्जाम के पहले आप अब जब रिविज़न करोगे उसमें आपको आसानी होगा। टिप नंबर 4, फार्मूलाज को याद करने का कोई क्रिएटिव तरीका ढूंढो। आप फार्मूला को कोई राइम बना के याद रख सकते हो, लाइक a² + b² इज ऑलवेज इक्वल टू c²। या फिर फ्लैश कार्ड का यूज़ करो, छोटा छोटा चीट बना के फार्मूलाज को लिखो और अपना स्टडी टेबल के सामने या फिर सो के उठने के बाद सबसे पहले जहाँ पे आपका नज़र जाता है या फिर हर वक्त जिस जगह पे आपका अक्सर नज़र जाता है उस जगह पे चिपका के रखो। हर वक्त नज़र पड़ेगा तो कुछ दिन में अपने आप ही आपको याद हो जाएगा। टिप नंबर 5, विजुअल लर्निंग का यूज़ करो। मैथ्स को विजुअलाइज करने के लिए आप जैसे जियोमेट्री का प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो तो फिर पहले डायग्राम ड्रॉ करो। जैसे ट्राइंगल का समेशन 180 डिग्री होता है तो खुद एक ट्राइंगल, रैंडम ट्राइंगल ड्रॉ करो, फिर मेजर करके देखो क्या समेशन 180 डिग्री आ रहा है। इस तरह का विजुअल लर्निंग से आप सीखोगे तो आपको बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट समझ में आएगा और आप भूलोगे नहीं। टिप नंबर 6, चैप्टर को पार्ट बाय पार्ट डिवाइड करो। फॉर एग्जांपल, अगर आपका अलजेब्रा समझ में नहीं आ रहा है तो सबसे पहले वेरिएबल्स को समझो, फिर इक्वेशंस बनाने का प्रैक्टिस करो और लास्ट में क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करो। इस तरह स्टेप बाय स्टेप पढ़ो। टिप नंबर 7, रियल लाइफ एप्लीकेशन से सीखो। मैथ्स को प्रैक्टिकल लाइफ से जोड़ो। अगर आपको प्रोबेबिलिटी का कॉन्सेप्ट समझ नहीं आ रहा है तो फिर एक कॉइन को टॉस करके देखो कि हेड आने का चांसेस कितना है, 50%।
इस तरह का रियल लाइफ एग्जाम्पल से समझो, इससे मैथ्स आपको इंटरेस्टिंग लगेगा। टिप नंबर 8, एग्जाम ओरिएंटेड प्रिपरेशन करो। लास्ट 5 साल का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करो, टाइमर सेट करके सॉल्व करो जैसे कि एक्चुअल एग्जाम में होता है। इससे आपका स्पीड और एक्यूरेसी दोनों ही इम्प्रूव होगा। टिप नंबर 9, पॉजिटिव माइंडसेट रखो और ग्रुप स्टडी करो। ग्रुप स्टडी में एक दोस्ती वाला कंपटीशन रखो। जैसे कि मेरे ट्यूशन टीचर करते थे, वो एक प्रॉब्लम दे देते थे सॉल्व करने के लिए, जो सबसे पहले सॉल्व करता था उसे मिलता था 10 मार्क्स, नेक्स्ट नंबर पे जो जमा करता था उसे मिलता था 9 मार्क्स, उसके नेक्स्ट में 8 मार्क्स, इस तरह के मार्क्स मिलता था। और आखिर में 10 या 15 प्रॉब्लम देने के बाद आखिर में जोड़ के फिर फर्स्ट सेकंड थर्ड निकालते थे और उन्हें एक प्राइज भी मिलता था, छोटा सा पर अच्छा लगता था। इस तरह का हेल्दी इन्वायरमेंट से मैथ्स आपके लिए बोर नहीं होगा। रिमेंबर, मैथ्स एक ऐसा स्किल है जो प्रैक्टिस और पेशेंस से ही इम्प्रूव होती है। अगर आज नहीं आता है तो कल जरूर आएगा। दोस्तों, मैथ्स में स्ट्रांग बनने के लिए कंसिस्टेंसी, हार्डवर्क और स्मार्ट स्ट्रैटेजीज की ज़रूरत है। अगर इन टिप्स को फॉलो करके आप आगे बढ़ेंगे तो मैथ्स आपके लिए कुछ ही दिन में फेवरेट सब्जेक्ट भी बन जाएगा और आपका मार्क्स भी बढ़ेगा। आपको कौन सा टिप सबसे हेल्पफुल लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। अगर वीडियो पसंद आए तो इसको शेयर करें, लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं बहुत जल्द मेरे नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए बाय बाय।